हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसको हम समझते हैं। अगर फंक्शन की डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर फंक्शन की डेरिवेटिव ओनली ग्रेटर देन 0 है तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिकली या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली, और ग्रेटर और इक्वल है तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिए, अगर फंक्शन की डेरिवेटिव लेस और इक्वल टू 0 हुई तो हम फंक्शन को बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर फंक्शन की डेरिवेटिव ओनली लेस देन 0 हुई तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिकली या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए, लेस और इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, इसमें 0 इंक्लूड होगा और 0 से सारी छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे याद रखना 0 एंड निगेटिव वैल्यूज। अगर लेस देन 0 होगा तो ओनली निगेटिव वैल्यू लेंगे। ग्रेटर और इक्वल टू 0 में 0 इंक्लूड होगा और 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू। और ग्रेटर देन 0 होगा तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x³ - 6x² + 12x - 16 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमें ये चेक करना है कि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे फंक्शन को। अब हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, देखिए, x³ की डेरिवेटिव होती है 3x², x² की डेरिवेटिव होगी 2x और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x, प्लस x की डेरिवेटिव होगी 1 × 12 हो जाएगा 12, और 16 कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव होगी 0। अब देखिए, इसको हम स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए, 3 कॉमन ले लेते हैं सभी से। तो ये क्या होगा, देखिए, x का स्क्वायर -4x + 4। अब देखिए, इसको हम स्क्वायर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, आपको पता होगा थर्ड टर्म वाला। तो देखिए, यहाँ से x लेंगे, यहाँ से माइनस साइन और यहाँ से स्क्वायर रूट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ट्राई करके देख लो। देखिए, a - b का होल स्क्वायर करो, यही आंसर आएगा, a² - 2ab + b²। तो अब देखिए, x - 2, आप x की कोई भी रियल वैल्यू रखिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हमने x की वैल्यू 2 रखे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, x - 2² is always positive except x = 2।
अगर x की वैल्यू हम 2 सिलेक्ट करते हैं तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। बट अगर x की वैल्यू हम 2 से छोटी या 2 से बड़ी रखें तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और निगेटिव भी आया तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो हमेशा याद रखना किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम x की सारी रियल वैल्यूज रखें तो इसका जो आंसर है 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव आ सकता है, मतलब ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f डैश x, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब ये ग्रेटर और इक्वल आ गया तो ग्रेटर और इक्वल दोनों रहा तो हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। हेंस fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब इसको हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव देखिए क्या होगी, 2 कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव 0, हम नहीं लिखते उसको। फिर देखिए x की डेरिवेटिव होगी 1 तो ये बन जाएगा -3, x स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2x इंटू 3 हो जाएगा 6x, x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब देखिए अगर x स्क्वायर के सामने निगेटिव नंबर आता है तो निगेटिव को बाहर ले लेंगे हम। तो यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए -3 यहाँ से गया तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से -3 गया तो ये बन जाएगा -2x, और यहाँ से -3 गया तो ये बन जाएगा प्लस का 1। अब एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ से x निगेटिव साइन और यहाँ से स्क्वायर रूट यानी 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर -1 का x -1 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1। इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, बट अगर हमने x की वैल्यू 1 रखा तो ये क्या बन जाएगा 0। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और 0 भी आ सकता है, पर ये पॉजिटिव नंबर को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव बनते जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर f डैश x इज लेस और इक्वल टू 0। देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, बट x की वैल्यू अदर देन 1 रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और -3 इंटू पॉजिटिव निगेटिव मतलब लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। थर्ड क्वेश्चन है देखिए fx इक्वल्स टू x माइनस 1/x, x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन को हमें सारी रियल वैल्यूज के लिए चेक करना है बट 0 को छोड़ के। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे x माइनस 1/x। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी, x की डेरिवेटिव होती है 1 माइनस, अब 1/x की डेरिवेटिव होती है -1/x स्क्वायर, वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये होएगा 1/x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, x का जो स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब 1 डिवाइड बाय पॉजिटिव करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और ये ऑलरेडी ये जो 1 है ये ग्रेटर देन 0 है, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0 एंड 1 तो ग्रेटर देन 0 है। फिर से देखिए x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा x इक्वल्स टू 0 को छोड़ के। अगर x इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पुट करते हैं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और वैसे भी x इक्वल्स टू 0 के लिए हमें चेक नहीं करना है तो इसको हम हटा दिए।
एक्स स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव आएगा, 1 डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव ही आएगा, तो इतना पार्ट पॉजिटिव बन गया। अब 1 यहाँ पे कुछ x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये हमेशा 1 ही रहेगा और 1 ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये क्या हो गया, जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। For all x belongs to R। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और पहला क्वेश्चन दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6। अभी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये जो फंक्शन है पहले से ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमें x की वैल्यूज निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिख लेंगे, अब हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू x³ की डेरिवेटिव 3x², तो ये टोटल क्या हो जाएगा 6x², x² की डेरिवेटिव 2x इंटू 3 हो जाएगा 6x, और x की डेरिवेटिव 1 इंटू 12 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा प्लस 6 की डेरिवेटिव हो जाएगी 0, तो वो हम नहीं लिखते। अब देखिए, एज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब ये जो फंक्शन दिया गया है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब एफ डैश एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया है, 6x² माइनस 6x माइनस 12, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 6x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए 6 इधर राइट साइड में लेंगे तो 0 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा 0, तो ये क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको स्क्वायर फैक्टर्स बना देते हैं हम इसके। देखिए -2 के फैक्टर्स क्या होंगे, -1 आना चाहिए, तो एक रहेगा -2, एक रहेगा +1, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टर्स में, x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। देखिए अब इसका साइन -2 था तो मैंने डायरेक्ट -2 लिया, ये +1 था, ये +1। अगर हमें x की वैल्यू निकालना रहता, जैसे x इक्वल टू, तो मैं इसका साइन चेंज किया रहता 2 और इसका साइन लिया रहता -1। तो ये ध्यान रखना, जब x की वैल्यू निकालते हैं तो साइन चेंज करते हैं, और जब फैक्टर में हमें लिखना होता है, x के साथ लिखना होता है, तब हम जैसा साइन है वैसा ही साइन रखते हैं। अब देखिए ये दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, अगर ये दोनों निगेटिव होंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। तो हम इसको दो केस लेके चलते हैं। देखिए केस 1, इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दोनों अगर ग्रेटर देन 0 रहे तो क्या होगा। तो देखिए x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा और x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। अब इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए अब ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 2 से भी ग्रेटर है और -1 से भी ग्रेटर है। अब देखिए आपको लाइन चार्ट पता होगा, ये रहता 0, इधर रहेगा -1 और इधर रहेगा 1 2। अब x की वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर है, 1 से भी ग्रेटर है। अगर मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, मतलब 2 से बड़ी है, अगर 2 से बड़ी है x की वैल्यू तो जाहिर सी बात है वो -1 से भी बड़ी होगी। अगर मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू -1 से बड़ी है, सिर्फ इस कंक्लूजन को लेता हूं, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 2 से भी बड़ी हो जाएगी। पर अगर मैंने बोला x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर लेगी कि वो -1 से बड़ी है।
तो हम यहाँ से एक ही आंसर लिखते हैं, देयरफॉर x ग्रेटर देन 2। अब केस 2 में हम क्या करेंगे, दोनों को निगेटिव ले लेंगे। इफ x -2 लेस देन 0 एंड x +1 लेस देन 0, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 2 एंड x लेस देन -1। अब ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है और -1 से भी छोटी है, तो यहाँ से कोई एक आंसर उठाएंगे हम। अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो -1 से भी छोटी होगी। समझ रहे हैं? देखिए फिर से 0 1 2 -1, x की वैल्यू मैंने बोला 2 से छोटी है, तो छोटी है तो ये इधर कुछ भी रह सकती है। पर अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू -1 से छोटी है, ये -1 इससे छोटी, तो -1 से छोटी है तो जाहिर सी बात है वो 2 से भी छोटी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, x = -1। ये हो गया, ठीक है। तो देखिए फाइनल आंसर हम लिख लेंगे, देयरफॉर x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो ये दो आंसर के लिए ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक तो बनता है। सेकेंड है fx = 3 + 3x - 3x² + x³। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। समझ लीजिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, देखिए 3 कांस्टेंट है, 0 डेरिवेटिव। इसकी डेरिवेटिव होगी 3x की 3, x² की 2x × 3 हो जाएगी 6x, और x³ की हो जाएगी 3x²। अब देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, पहले x² को लिखेंगे, फिर x वाले को लिख देंगे, और फिर ये इसको लिखेंगे। तो ये होगा, इसको फैक्टर भी बना देते हैं। अब देखिए 1 के फैक्टर हमें बनाना है कि -2 आए, तो -1 और -1 होगा। -1 × -1 करेंगे तो हमें +1 भी मिल जाएगा, और -1 और -1 -2 भी मिल जाएगा। तो सीधा क्या होगा, x -1 बनेगा, तो हम सीधा इसको लिखते हैं x -1 का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, एज fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, f' ग्रेटर देन 0। तो ये क्या होगा, 3x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x - 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x - 1 का जो स्क्वायर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, सभी x के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। बट x की वैल्यू अगर हमने 1 रख दिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। x = 1 के लिए 0 बन रहा है, बट यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, तो 0 हमें नहीं चाहिए, यानी x की वैल्यू 1 हम नहीं रख सकते। x की वैल्यू 1 रखें तो ये जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 बनेगा, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओनली ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, x - 1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट x = 1। तो x सारी रियल वैल्यूज लेगा, सिर्फ x = 1 को छोड़ के, इसलिए हम क्या लिखेंगे, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if x = r except 1, यानी x सारी रियल वैल्यूज लेगा बस 1 को छोड़ के। तो इसका आंसर है r एक्सेप्ट 1। ये -1 नहीं है, इसका मतलब होता है सारे रियल वैल्यूज 1 को छोड़ के। थर्ड है fx = x³ - 6x² - 36x + 7। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने लिख लिया। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर, ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12x और इसकी हो जाएगी 36, 7 की 0। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 कॉमन जाने के बाद x स्क्वायर, ये होगा -4x और ये होगा -12। अब -12 के फैक्टर देखिए, -4 आना चाहिए, तो 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12, किसी एक को माइनस साइन लगेगा, तो देखिए ये माइनस है तो बड़े को माइनस लगाएंगे तभी -6 और +2 बन के बनेगा -4। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक होगा x -6, एक होगा x +2। अब क्वेश्चन ने बोला है ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए क्या लिखेंगे, अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, f डैश x ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा ये 3x -6 x +2 ग्रेटर देन 0। 3 इसके डिवाइड में जाएगा तो ये बन जाएगा x -6 x +2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है तो दो कंडीशन हो सकती है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे या ये दोनों निगेटिव होंगे। तो दोनों केस लेके चलते हैं। केस 1, x -6 x +2 ग्रेटर देन 0 इफ x -6 ग्रेटर देन 0 एंड x +2 ग्रेटर देन 0। तो देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 हो सकता है जब ये दोनों पॉजिटिव हो, मतलब ग्रेटर देन 0। तो यहां से आंसर आएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 6 और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -2। अब देखिए दोनों ग्रेटर है तो कोई एक वैल्यू लेंगे, तो अगर हम x ग्रेटर देन 6 लेते हैं तो ये इसको सेटिस्फाई कर लेगा। अगर x की वैल्यू 6 से बड़ी है तो वो -2 से भी बड़ी होगी, तो x की वैल्यू हमने ले लिया ग्रेटर देन 6। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं। x -6 x +2 ग्रेटर देन 0 होगा कब, जब x -6 लेस देन 0 और x +2 लेस देन 0 होगा तब। तो यहाँ से x का आंसर आएगा लेस देन 6 और यहाँ से x का आंसर आएगा लेस देन -2। अब दोनों लेस देन है तो कोई एक वैल्यू उठाएंगे जो ये दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो देखिए अगर मैं बोलता हूँ x -2 से छोटा है, अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है तो 6 से भी छोटी होगी, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, x लेस देन -2। इसकी ट्रिक देता हूँ मैं, जब दोनों ग्रेटर है और कोई एक वैल्यू उठाना है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू उठा लेना। जैसे देखिए 6 और -2 में से हमने 6 उठा लिया, और जब लेस रहेगा तो छोटी वैल्यू उठा लेना। 6 और -2 से हमने -2 उठा लिया। तो देयरफॉर fx is strictly increasing function only if x is less than -2 and x is greater than 6। तो ये रहे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 2x³ -3x² -12x + 6। तो देखिए सबसे पहले तो हम फंक्शन ही लिख लेते हैं, fx इक्वल्स टू 2x³ -3x² -12x + 6। फिर हम करते हैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, f डैश x इक्वल टू x³ की डेरिवेटिव 3x², तो ये हो जाएगा 6x², x² की 2x, तो ये हो जाएगा 6x, 12x की 12 और इसकी 0। यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये बचेगा x² -x -2। अब देखिए -2 के फैक्टर हमें बनाने हैं और -1 आना चाहिए, तो 2 बन सकते हैं।
टू इंटू वन टू हो जाएगा। अब दो में से किसी एक को निगेटिव साइन लगेगा, तो ये निगेटिव है तो बड़े वाले को निगेटिव साइन दे देंगे। तो एफ डैश एक्स क्या होगा 6, एक लेंगे x माइनस टू और एक लेंगे x प्लस वन। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला है ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। एफ डैश एक्स हमने कैलकुलेट किया है 6, x माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन 0। 6 इसके डिवाइड में गया बन गया 0, तो यहाँ क्या होगा x माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन 0। अब देखो दो चीजों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लेस देन 0 आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है, तो इसके दो कंडीशन होंगे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, या फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे भी हमें दो केस लेके चलने हैं। तो देखिए केस 1, x माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन 0 इफ x माइनस टू ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वन लेस देन 0 हो। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ग्रेटर देन 2 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू लेस देन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x जो है 2 से बड़ा है और माइनस वन से छोटा है। x 2 से बड़ा है और माइनस वन से छोटा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई नंबर 2 से बड़ा हो और माइनस वन से छोटा हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन से ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। अब हम केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, इसको निगेटिव लेंगे और इसको पॉजिटिव लेंगे। इसको ले लेते हैं निगेटिव और इसको ले लेते हैं पॉजिटिव। तो क्या होगा देखिए x लेस देन 2 हो जाएगा और x ग्रेटर देन माइनस वन। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है ये 0 माइनस वन 1 2। तो x माइनस वन से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। कोई नंबर माइनस वन से बड़ा हो और 2 से छोटा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर x माइनस वन से बड़ा और 2 से छोटा होगा। तो ये रहा हमारा आंसर। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं fx is strictly decreasing only if x is greater than माइनस वन and less than 2। और देखिए हम इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं x belongs to, देखिए अगर ये भी लेस है, दोनों लेस है तो ओपन इंटरवल बनेगा। तो ये यहाँ लिख देंगे माइनस वन कॉमा 2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आंसर चलेगा, ये भी चलेगा। सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 25 डिवाइड बाय एक्स। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब इससे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, एक्स की हो जाएगी 1। अब देखिए 25 कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा और ये बचा फिर 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स की डेरिवेटिव होती है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर्स तो नहीं बनेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे एज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इसीलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब ये क्या है 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 25 बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 25।
देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 25 है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक होगा x ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन 5 बट x नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए ऐसा क्यों लिखा मैंने, x की वैल्यू 0 हम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए डिवाइड में 0 बनेगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 0 हमें नहीं लेना है। अब x स्क्वायर लेस देन 25 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ग्रेटर देन -5। अब ये ग्रेटर देन -5 मैंने क्यों लिखा, इस बात को समझिए। यहाँ पे मैंने लेस देन -5 क्यों नहीं लिखा? अगर मैं लेस देन -5 लिखा रहता, मान लीजिए एक नंबर लेके समझाता हूँ, x लेस देन -5 लिया तो x की वैल्यू -6 हो सकती है, -7 हो सकती है। अगर मैं -6 का स्क्वायर करूँ तो 36 आ जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई, पर हमें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 से कम चाहिए। एक्स का वैल्यू मैंने -7 लिया तो एक्स स्क्वायर होगा 49, ये इस कंडीशन को फेल कर देगा। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा एक्स स्क्वायर लेस देन 25 या कुछ आया तो एक पॉजिटिव नंबर के साथ हम लेस देन लगाते हैं और नेगेटिव नंबर के साथ ग्रेटर देन लगाते हैं, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू -5, 5 और 0 इसमें नहीं चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर। थर्ड है fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डेरिवेटिव होगी एक्स क्यूब की होती है 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18x, 24x की 24, इसकी 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो ये होगा x स्क्वायर, ये होगा -6 और ये हो जाएगा 8। 8 के फैक्टर निकालिए, -6 आना चाहिए, तो 4 और 2 होगा। देखिए 8 के फैक्टर क्या होगा, 4 और 2। ये -6 चाहिए, तो ये दोनों निगेटिव होंगे तभी -6 आएगा। -4 और -2 -6 और मल्टीप्लाई करने के बाद 8। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, एक हो गया -4 और एक हो गया -2। ये हो गया f'(x). अब क्वेश्चन ने बोला है कि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, f'(x) लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × x - 4 x - 2 लेस देन 0। 3 डिवाइड में गया, बन गया 0, तो यह होगा x - 4 x - 2 लेस देन 0। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है, तो दो कंडीशन होगी, ये ग्रेटर देन 0 ये लेस देन 0, या फिर ये लेस देन 0 ये ग्रेटर देन 0। तो हम दोनों केस लेके चलते हैं। तो केस 1 देखिए क्या होगा, x - 4 × x - 2 लेस देन 0 if x - 4 ग्रेटर देन 0 एंड x - 2 लेस देन 0। तो यहाँ से आंसर बनेगा x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन 2। अब ये बोल रहा है x की वैल्यू 4 से बड़ी और 2 से छोटी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या लेंगे, इसको लेस देन 0 और इसको ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, देखिए x - 4 लेस देन 0 एंड x - 2 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा x लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 2। यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी 4 से छोटी, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ x फॉर x बिलोंग्स टू 2, 4। ये रहा इसका आंसर।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 12x² माइनस 144x प्लस 13। फर्स्ट है इंक्रीजिंग और सेकेंड है डिक्रीजिंग। तो देखिए अभी क्या बोला है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए हम इंक्रीजिंग के समय ग्रेटर और इक्वल 0 लेके चलेंगे और डिक्रीजिंग के समय लेस और इक्वल 0 लेके चलेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। f(x) क्या है, एक्स क्यूब माइनस 12x² माइनस 144x प्लस 13। इसको डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी डेरिवेटिव क्या बनेगी, देखिए f(x) इक्वल्स टू 3x² माइनस इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 2x इंटू 12 हो जाएगा 24 और इसकी 144 और इसकी 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन जो निकलता है उसे कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस 8x माइनस 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौ 12 बचा 2 3 8 24। 48 के फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए माइनस 48 के फैक्टर हमें चाहिए -8, तो क्या होगा 12 12 चौ 48 होता है, तो -8 चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस 12x प्लस 4 f(x). अब पहली कंडीशन है इंक्रीजिंग, a को लेके चलते हैं। f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इसीलिए f(x) को हम लेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए हम ग्रेटर और इक्वल 0 ले रहे हैं। f(x) हमने कैलकुलेट किया है 3x माइनस 12x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। 3 इसके डिवाइड में गया तो क्या हो जाएगा x माइनस 12x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखिए इसका आंसर ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसके 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक ये तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर ये दोनों निगेटिव होंगे, तो 2 केस लेके चलते हैं। देखिए केस 1, दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। x माइनस 12x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 इफ x माइनस 12 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 अल्सो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर और इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर और इक्वल्स टू -4। तो देखिए यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल्स टू 12 है और x ग्रेटर और इक्वल्स टू -4 है, तो यहाँ में से हम x ग्रेटर और इक्वल्स टू 12 को ले लेंगे। मैंने जब भी बताया था ग्रेटर साइन है तो हम बड़े वाले को लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा x ग्रेटर और इक्वल्स टू 12। अब देखिए केस 2 लेके चलते हैं। तो केस 2 में हम क्या लेंगे, x माइनस 12x प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 हो सकता है इफ x माइनस 12 लेस और इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 भी लेस और इक्वल्स टू 0 हो। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, लेस और इक्वल्स टू 12, और यहाँ से क्या हो जाएगी x की वैल्यू लेस और इक्वल्स टू -4। तो देखिए यहाँ से हम एक वैल्यू चुन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा x लेस और इक्वल्स टू -4। मैंने लेस में बताया था छोटी वैल्यू चुनते हैं। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, f(x) इज इंक्रीजिंग if increasing function for x belongs to। अब देखिए 2 आंसर आया है, एक है ग्रेटर और इक्वल टू 12 और एक है लेस और इक्वल टू -4। तो ये और ये, एक तो x ग्रेटर और इक्वल टू 12 के लिए ये इंक्रीजिंग बन सकता है या फिर x लेस और इक्वल्स टू -4 के लिए ये इंक्रीजिंग बन सकता है। तो इसको फ्रेम कैसे करेंगे, देखिए ये और ये, तो x
लेस और इक्वल्स टू -4 को लिखते कैसे हैं? देखिए x की वैल्यू क्या है? -4 के बराबर और उससे छोटी। तो -4 के बराबर है, जब भी बराबर साइन आया तो क्लोज इंटरवल लेते हैं, और इससे छोटी, तो छोटी कहाँ तक हमें नहीं पता, तो इधर हम ले लेंगे -इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। एक तो ये कंडीशन हो गई, या फिर और के लिए हम ये साइन का यूज करते हैं, x ग्रेटर और इक्वल्स टू 12 बोला है, तो x की वैल्यू 12 के बराबर या उससे बड़ी, तो इक्वल टू है 12 इंक्लूड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और ग्रेटर देन कहाँ तक हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे ले लेंगे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है इस कंडीशन के लिए। अब देखिए डिक्रीजिंग के लिए चेक करते हैं। f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन therefore f(x) डिक्रीजिंग है, इसलिए लेस और इक्वल्स टू 0 लेना होगा। तो f(x) की वैल्यू, अरे f(x) की वैल्यू तो मैंने मिटा दिया, क्या थी? x माइनस 12 x प्लस 4, अच्छा 3 इंटू एक्स माइनस 12 x प्लस 4 थी, लेस और इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 x प्लस 4 लेस और इक्वल्स टू 0। तो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो दो कंडीशन बनेगी। लेस में हमेशा याद रखना एक लेस एक ग्रेटर, या फिर एक ग्रेटर दूसरा लेस। तो हम इसको दो केस लेके सॉल्व करते हैं। केस 1, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 लेस और इक्वल टू 0 इफ ये लेस और ये ग्रेटर होना चाहिए, x माइनस 12 लेस और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी लेस और इक्वल टू 12, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर और इक्वल टू -4। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या बोल रहा है, 12 से छोटी चाहिए और -4 से बड़ी, तो ये पॉसिबल है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल्स टू -4 बट लेस और इक्वल्स टू 12। केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 क्या है, इसको ग्रेटर और इसको लेस लेके चलेंगे, तो क्या होगा, x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस और इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस 12 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 इज लेस और इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ से x माइनस 12 x ग्रेटर और इक्वल्स टू 12 हो जाएगा और x लेस और इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है x की वैल्यू -4 से छोटी और 12 से बड़ी, तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी नंबर -4 से छोटा हो और 12 से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही आंसर आएगा ये वाला, और फाइनल हम लिख देंगे f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू। अब देखिए -4 से लेके 12 तक, अब ये इक्वल टू साइन है, तो इक्वल टू साइन जब भी रहेगा तो क्लोज इंटरवल लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे क्लोज इंटरवल -4, 12, इधर भी इक्वल टू साइन है, तो ये आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और सेकेंड बोला है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए सबसे पहले हम एक फंक्शन लिख लेते हैं। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, f(x) इक्वल टू इसकी डेरिवेटिव 3x², तो ये हो जाएगा 6x², इसकी 2x इंटू 15 30x, और इसकी 144, इसकी 0। तो देखिए यहाँ से 6 कॉमन हो सकता है, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -5x, और 6
6 2 ज़ा 12, बचा 2, 6 4 ज़ा 24। अब देखिए 24 के फैक्टर बनाने हैं 5, तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 8 तिया 24 होता है, माइनस है और ये माइनस है, तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? एक हुआ x माइनस 8, एक हुआ x प्लस 3, एफ डैश एक्स। अब देखिए दो कंडीशन है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले फर्स्ट वाले को लेते हैं। एज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली है इसलिए ग्रेटर देन 0 लेंगे सिर्फ। अब देखिए 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है। अब ये 6 डिवाइड में गया तो क्या बन जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। अब इसके दो केस होंगे, जब भी ग्रेटर देन 0 आया तो एक बार दोनों को ग्रेटर देन 0 लेते हैं और एक बार दोनों को लेस देन 0। तो देखिए x माइनस 8 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0 इफ x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से होगा x ग्रेटर देन 8 एंड x ग्रेटर देन माइनस 3। अब दोनों ग्रेटर है तो कोई एक वैल्यू उठा लेंगे, तो ग्रेटर में हमेशा ग्रेटर वाली वैल्यू ही उठाना। तो x की वैल्यू हम लेंगे 8। इसके बाद केस 2 देखिए, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इफ, अब दोनों को लेस लेते हैं, x माइनस 8 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0। ये हो जाएगा x लेस देन 8 एंड x लेस देन माइनस 3। अब दोनों में से कोई एक वैल्यू लेंगे, तो जो छोटा है वही ले लेते हैं लेस में, तो x लेस देन माइनस 3। तो लास्ट में लिख देना एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x लेस देन माइनस 3 एंड x ग्रेटर देन 8। तो ये रहेगा इसका आंसर। अब हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। देखिए एज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 लेंगे। अब देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने निकाला था 6x माइनस 8 एक्स प्लस 3 लेस देन 0। 6 डिवाइड में गया तो ये हो गया x माइनस 8 एक्स प्लस 3 लेस देन 0। लेस देन 0 के दो कंडीशन बनते हैं। तो पहला कंडीशन लेते हैं हम, इसको लेस इसको ग्रेटर। तो यहाँ से आंसर आएगा x लेस देन 8 और यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन माइनस 3। तो देखिए x की वैल्यू 8 से छोटी माइनस 3 से बड़ी हो सकती है, इसलिए x का आंसर क्या आएगा? माइनस 3 से बड़ा और 8 से छोटा। केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या होगा? x माइनस 8 एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब क्या करेंगे? इसको ग्रेटर लेंगे, इसको लेस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 8 और ये हो जाएगा x लेस देन माइनस 3। तो देखिए x की वैल्यू माइनस 3 से छोटी और 8 से बड़ी, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो फाइनल आंसर आएगा एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x
ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 8। तो ये रहा इसका आंसर। 6 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकेंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, fx इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी देखिए ये डिवाइड का रूल से सॉल्व होगा, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले की डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले की डेरिवेटिव। इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 2x प्लस 0 मतलब 2x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x से ये मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहला बोला है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा ये, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर लेस देन 1। देखिए 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो इसके दो आंसर बनेंगे। देखिए एक बनेगा x ग्रेटर देन -1 और एक बनेगा x लेस देन 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। ये मैंने आपको समझाया हूँ, एक पिछले क्वेश्चन में बताया था एक्स स्क्वायर लेस देन 25, वहाँ एक्सप्लेन करके बताया था तो आपको समझ गया होगा। हमेशा याद रखना अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो इसके आंसर एक आएगा x ग्रेटर देन -a एड x लेस देन a। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अब देखिए बी हम लेते हैं, क्या है, एज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स हम लेंगे लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स हमने कैलकुलेट किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये इधर जाएगा 0 बन जाएगा तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो ये होगा 1 लेस देन एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए 1 लेस देन एक्स स्क्वायर है तो हम इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए हमेशा एक ट्रिक ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए स्क्वायर बोला है देन एक तो x का आंसर होगा लेस देन -a या फिर दूसरा आंसर हो सकता है x ग्रेटर देन a। तो इसका आंसर क्या होगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1। अब ऐसा क्यों लिखा आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। x की वैल्यू लेस देन -1 है तो -1 से लेस कौन होता है -2। जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और वो ग्रेटर देन 1 है। -3 का स्क्वायर 9 वो भी ग्रेटर देन 1 है। मतलब -1 को छोड़ के जितने भी उससे छोटे वैल्यू हैं जब हम सबका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर देखिए x ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो 1 से बड़ा कौन है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो सभी क्या होंगे बड़े। तो हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर रहा तो ये कंडीशन, और एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर रहा तो मैंने इससे पहले लिखा के दिया हूँ। तो ये दो चीज ध्यान रखना आप। तो इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम
fx is strictly decreasing for, अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, x लेस देन -1 है, यानी -1 से छोटा, -1 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इंक्लूड ना हो इसके लिए हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, तो ये हो गया -1, और लेस है तो इधर हम लेंगे इन्फिनिटी, ये हो गया, और के लिए ये साइन यूज करते हैं। अब x ग्रेटर देन 1 है, 1 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और 1 से इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शो दैट fx इक्वल्स टू x माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। तो देखिए सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया है उसे लिख लेते हैं, x माइनस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी f डैश x की डेरिवेटिव 1, कॉस x की माइनस साइन x, माइनस और माइनस प्लस साइन x। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रख देते हैं। अब देखिए हमें पता है, क्या पता है पहले हम समझ लेते हैं। देखिए साइन x की जो वैल्यू होती है -1 के बराबर या उससे बड़ी, या फिर 1 के बराबर या उससे छोटी होती है। साइन x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होती है फॉर ऑल x। कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, साइन x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू -1 होगी और लेस और इक्वल्स टू 1 होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वी नो साइन x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल x। तो देखिए हम -1 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा +1 प्लस साइन x ग्रेटर और इक्वल्स टू, इधर बचेगा 0। 1 प्लस साइन x क्या है, देखिए f डैश x है, तो ये हो गया f डैश x ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा। अब देखिए f डैश x जो है ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है, मैंने कंडीशन बताई थी, जब फंक्शन की डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं fx इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। ये हो गया प्रूफ।